आज देखिए, मुझे वीडियो बनाने का कोई मन नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ, कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इतना इस तरीके से और गुस्सा भी मुझको नहीं आ रहा है। गुस्सा अपनों से होता है। अब आप लोगों पे गुस्सा हो कि मैं क्या कर लूँ, मैं बहुत गुस्सा हो चुका हूँ। तो इसमें देखिए दो ही चीज़ें हो सकती हैं जो इतने, और व्यूज़ कम हो रहे हैं। ये आज के वीडियो से आप देख लीजिए, आज जो मैंने 6 बजे डाला उसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए। सब्सक्राइबर्स माइनस हो रहे हैं। 64,000, ये 64%, पता नहीं कितने परसेंट लोग कम देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। और आप सुनिए, संडे को 52,000 व्यूज़ गए थे। उसके बाद मंडे देख लीजिए, फिर ट्यूसडे देख लीजिए, वेंसडे देख लीजिए, थर्सडे देख लीजिए। और इसमें संडे से लेके वेंसडे तक मैंने वीडियोस डाले हैं, क्लिपिंग्स डाली हैं, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। कि पहले मैं जो केवल एक एक्सटेम्पोर बोलता था, मैंने वीडियोस भी डाले हैं और संडे को चला भी। लेकिन उसके बाद देखिए दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक बड़ा हिस्सा हमारे सब्सक्राइबर्स का, खासतौर पे सुन्नी, वो हमको बॉयकॉट कर रहा है, और करे वो बॉयकॉट, उसको भी हम गाली बहुत मतलब ऐसे लोगों को हम बहुत आलोचना कर चुके हैं। और एक बड़ी जद्दोजहद फिलिस्तीन के मुद्दे पे चल रही पूरी दुनिया में कि वाकई सुन्नी कोई धर्म है कि नहीं। हमें नहीं लगता सुन्नी, क्योंकि शिया ही एक हैं जिन्होंने प्रतिरोध को समझा है, तो उन्होंने इस्लाम को समझा है, और करबला की घटना ही इस्लाम की आत्मा है। बाकी जो लोग हैं जो चार खलीफा को मानते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, एक बड़ी डिबेट चल रही। देखिए ये, इसको आप इससे बच नहीं सकते हैं, इससे आप बच नहीं सकते। अब अली को भी वो मानते हैं, लेकिन तीन जो पहले खलीफा है जो उनको भी मानते हैं, क्या वो वाकई मुस्लिम है? क्योंकि अगर वो मुस्लिम होते तो वो जिहाद की जो कॉल है उसको मानते। वो, मैं शुरू से देख रहा हूँ ना आइडियोलॉजिकल, उसके जो जो आइडियोलॉजिकल जो क्रक्स है, वहाँ से देख रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि फ़िलिस्तीन पे फोकस कम हो गया है, कुछ लोग कहेंगे ये हो गया है, कुछ लोग कहेंगे वो हो गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं, इतना कम नहीं हो सकता। ये जो हो रहा है इतना कम नहीं हो सकता, असंभव। तो इसके लिए देखिए, ये इसमें मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे देखिए कोई मतलब नहीं, वैसे भी कुछ इससे कमाई होती नहीं है। और फिलिस्तीन का जहाँ मुद्दा है, वो फिलिस्तीन की मैं सेवा करता रहूँगा। फिलिस्तीन का जो, और मैं तो रेजिस्टेंस का आदमी हूँ, मैं कोई गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन उसका तो है नहीं, वो हूँ नहीं। और मैं ये भी समझता हूँ कि मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स कायर हैं, भाग गए हैं सब, उनको देखने में नहीं आता, समझ में नहीं आती ये सारी बातें, और उसमें अधिकांश सुन्नी है। और मेरा तो सुन्नियों से एक, पहले तो मैं सोचता था कुछ सुन्नी अच्छे हैं, लेकिन अब नहीं सोचता, क्योंकि सुन्नियों से कोई मतलब नहीं है रिश्ता रखने का। उनकी विचारधारा गड़बड़, उनकी विचारधारा ही गड़बड़ है। वो कभी वो अपने गली के 2 कौड़ी के मुल्ले मौलवियों के आगे सोच ही नहीं सकते। 2 कौड़ी के मुल्ले मौलवी। तो सुन्नियों से तो देखिए, इन्होंने सीरिया के समय अल शरा जैसे गुंडे मवाली को सपोर्ट किया, कुत्ते को। और उसके बाद इन लोगों ने फिर अभी लेबनान में जो एक और इजरायली कुत्ता है नफाफ सलीम, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद ये हर जगह हमास, अब आप मत समझिए हमास सुन्नी रह गया है, नहीं। हमास अब वो रेजिस्टेंस फोर्स है। वो शिया आइडियोलॉजी मानता है या मार्क्सिज्म मानता है, मेरे पास प्रमाण है। हमास ने भी ये कह दिया है कि वो सुन्नी को नहीं मानता है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अब आप, आज की खबर मैं क्या बताऊं, मेरा मन ही नहीं है कुछ। मैं तो बस इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैंने कुछ देर नहीं बोला तो वो शॉर्ट्स में डाल देंगे, आप तक मैसेज ही नहीं पहुंच पाएगा। क्या मैं बोलूं बताओ, क्या फायदा है कुछ बोलने का? तुम लोग शिया सुन्नी से ऊपर उठोगे नहीं। शिया को मानो ना, उनकी क्रांतिकारी कुर्बानी को मानो। सुन्नियों के यहाँ कुर्बानी का कुछ है ही नहीं। उसामा बिन लादेन को तुमने पैदा किया, उस जैसे 2 कौड़े के कुत्ते को। उसके बाद तुमने जो है वो ये आईसिस के पीछे पड़ गए, वो भी साले हरामियों की पूरी टीम, सेक्स स्लेव, मतलब सबसे खराब। 72 हूरों को तुम लोग मानते हो कि 72 हूरें मिल जाएंगी? पागल हो क्या? कुरान में ये लिखा है 72 हूरें मिल जाएंगी? उसका सिग्निफिकेंस नहीं समझता, गधे कहेंगे।
कोई साला तुमको बताने वाला नहीं, तो तुम लोग कुछ भी बोलते जाओ। ये सुन्नियों का ये देयर इज अ कर्स, तुम लोग के ऊपर श्राप है सुन्नी। तुम लोग बहुत बुरी तरीके से तुम अपना तुम यू विल लूज योर सेक्ट। तुम्हें शिया बनना पड़ेगा, और या तुम अगर नहीं बने तो तुम्हें फिर क्रिश्चियन बनना पड़ेगा या यहूदी बनना पड़ेगा। सुन्नियों के सामने कोई ऑप्शन नहीं, या तो शिया बने, नहीं तो सुन्नी नहीं तो यहूदी बने या क्रिश्चियन बने, या कुछ ना रहो। जाओ, जो हो दहलिया रहो, तनखैया हो तनखैया रहो, खत्म बात। और ये तुम्हारे ये कौन है, रहमान, तस्लीम रहमानी, और ये जफरुल इस्लाम खान, में खुलेआम नाम ले रहा हूं, इनको चौराहे पे खड़ा करके सजा देनी चाहिए सुन्नियों को। इन लोगों ने, ये तस्लीम रहमानी दलाल है, आईबी का एजेंट है, और इसी ने इराक में हमारा वीजा कटवाया। और उसके साथ साथ जफरुल इस्लाम खान मैं इज्जत करता था, अब कोई इज्जत नहीं करता हूं। ये भी दलाल है, इसको चौराहे पे खड़ा करो। ये देशद्रोही हैं, ये लोग दोनों देशद्रोही हैं। और तुम लोग करते रहो अपना जो भी है, तुम लोग अपना करते रहो। मैंने खुल के बोल दिया है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, समझे। ये मिल्ली गैजेट जो चलती सब बंद हो जाएगी, क्योंकि हमें जो है, मैं तो सनातनी ब्राह्मण हूं, सीधी बात है, और क्रांतिकारी हूं, मार्क्सवादी हूं। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा खतरनाक है। 1857 की लाइन का मैं आदमी हूं, मंगल पांडे लाइन का। मौलवी अहमदुल्ला शाह पे फक्र करता हूं, बेगम हजरत महल पे फक्र करता हूं, सारे जो मुसलमान क्रांतिकारी हैं उन पे मैं फक्र करता हूं, लेकिन दलालों पे फक्र नहीं करता। आज स्थिति दूसरी है। देश का पार्टीशन कराया जिन्ना ने, 2 कौड़ी का आदमी। उसके बाद इतने सब, क्या मैं कहूं, आरएसएस और बीजेपी को तो हम गरियाते हैं, लेकिन इन लोग का क्या होगा? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। और जो इन लोगों को सपोर्ट करता है सुन्नियों को, वो, और जो इनके चक्कर में पड़ता है, वो बुरी तरह हारेगा। देखना बिहार में भी जो ये सब ड्रामा हो रहा है, राहुल गांधी समझ रहे हैं कि वो कोई जीत जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है अगर जब तक हम लोग सपोर्ट ना करें। और ये जो, क्योंकि अधिकांश सुन्नी जो होते हैं वो होते ही नहीं ना मुसलमान कहने से अपने को थोड़ा ना कोई मुसलमान हो जाता है। कुर्बानी क्या दे रहे हो तुम? हमारी तरह भी कोई सुन्नी उभरा जिसने बोलना शुरू किया? बताओ। हम तो हमारे जो सुन्नी दोस्त हैं, व्यक्तिगत दोस्त हैं, उनसे हमारी दोस्ती रहेगी, लेकिन हम बता रहे हैं तुमको, असलियत बता रहे हैं। अब क्या तुम्हें बताओ। मेरा तो कोई मूड ही नहीं है, खत्म है मूड। अब गुस्सा भी हम कहाँ, गुस्सा हम नहीं कर रहे हैं, हमने तो दलालों का नाम बताया। अभी देखो क्या है कि हमास ने अल जैतून जो नेबरहुड है, अबे जिसको सुनना है सुनो, नहीं तो भाड़ में जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। हमारा यूट्यूब चैनल 2 कौड़ी का, ये चारों यूट्यूब तुम लोग के लिए बहुत बड़ा हो, खरीद लो हमसे। अगर इतना ही शौक है तो हमसे खरीद लो अमरीश रेसिपी जो हमारा है, और तुम लोग चलाओ, हमें नहीं चलाना। क्योंकि ऐसे बेकार के लोगों के बारे से कोई बात करना का मतलब नहीं है, जिनको कुछ नहीं पता। जाहिल हो तुम लोग, 90% जाहिल हो। जाहिलों का कुछ नहीं हो सकता। जाहिल एक वो कुरान में लिखा है। कुरान तो इतनी बड़ी किताब है, मैं तो उसको सर आंखों पे, गीता और कुरान को, और दोनों महान किताबों में लिखा है कि जाहिलों का कुछ नहीं हो सकता। और सुन्नी 99% जाहिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान को नहीं तुम लोग समझ पाए, तुम ईरान के नहीं हो सके तो हमारे क्या होगे? वे शर्म करो। गाजा की नहीं हो सके तो तुम अपने धर्म के, अपनी बीवी बच्चों के क्या होगी? सुन्नियों, शर्म करो, डूब जाओ, मर जाओ। जिंदा रहने लायक नहीं हो सुन्नियों। जफरुल इस्लाम खान, तस्लीम रहमानी जैसे लोग। अब ये सोच लो। अच्छा, अभी देखिए, अल जैतून में जो हमास जो लड़ाई लड़ा है, मैंने अब तुमको स्क्रीनशॉट दिखाने से कोई फायदा नहीं। खैर, जो अल जैतून में जो लड़ाई हो रही है, जो जंग हो रही है, वहां पर गाजा सिटी को कब्जा करने की, उस पर पूरा आर्टिकल आया है कि कैसे अल जैतून से लेके पूरी जो सारी जो पूरा एरिया है उसमें हमास बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहा है। ये तुम्हें मिल्ली गैजेट वाले नहीं बताएंगे। एक आर्टिकल उन्होंने हमास पे नहीं छापा है।
अच्छा, ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहा है। और इसने जो है, जो इजरायलीज़ का कहना है कि हमास ने बहुत सारी अपनी टैक्टिक्स चेंज की हैं, और ये ऐसी टैक्टिक्स हैं जिनसे पूरा इजरायली फोर्सेज आर सरप्राइज। मिलिट्री सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हमास के फाइटर्स लगातार हमला कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक हमला किए जा रहे हैं, और इन हमलों की वजह से हमारा गाजा का ऑफेंसिव स्टॉल्ड है। अच्छा, हमने इतनी बार आपसे कहा कि गाजा में ऑफेंसिव, गाजा सिटी का जो ऑफेंसिव है वो स्टॉल्ड है। किसी ने मुझे नहीं याद आ रहा है कि कमेंट्स में भी किसी ने इस चीज़ को नोट किया। और आप देखो, ये जो तुम्हारे मिल्ली गैजेट और इस टाइप के लोग हैं, जो बाकी सुन्नी प्लेटफॉर्म से सुन्नी पॉलिटिशियंस हैं, ये आरजेडी वालों को, कांग्रेसियों को, जो सुन्नी पॉलिटिशियंस को मारते क्यों नहीं हो? कोई मतलब नहीं इन लोगों का। बीजेपी को गाली देने से क्या हो? बीजेपी को तो हम रोज गाली देते हैं, बीजेपी को तो हम खत्म करेंगे, सनातनी खत्म करेंगे, सब लोग जानते हैं, पूरी हिंदुस्तान जानता है, सत्ता में हम ही को आना है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम पे जो थोड़ा बहुत विश्वास किया था हमने। अच्छा, अभी देखो, हमने लगातार इस बात को कहा, गाजा सिटी के चारों स्क्रीनशॉट दिखा, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उसके चारों तरफ, अच्छा ये मत समझना कि कोई मेल्टडाउन है मेरा, या मैं कोई ऐसे ही रैंट कर रहा हूं। नहीं, कोई रैंट नहीं, बिल्कुल एक एक शब्द मेरा इस समय सही है। दर्द है, दर्द तो रहेगा भाई, बिना दर्द के तो मुगल आजम में था, दर्द तो प्यासा में है, बड़ी बड़ी क्लासिक्स में दर्द। अब दर्द तो रहेगा। अब तुम लोग की वजह से इस यूट्यूब के चक्कर में हम कम से कम खबर सुनाए, किसको सुनाए यार? हमने अपना कितना नुकसान किया है वो चलो छोड़ो। उसके बाद देखिए, यमन के ऊपर जो हमला हुआ है, और यमन पे कल इजराइल ने हमला किया, तो उस पर बहुत कुछ बात आई कि यमन पे हमला हुआ है, और मतलब इजराइल ने कहा मिलिट्री टारगेट्स हमने हिट किए हैं, यमन के कुछ टॉप लीडर्स को हमने असैसिनेट करने की कोशिश की। लेकिन वो पूरा झूठ है, क्योंकि यमन की तरफ से भी आ गया और इजराइल की तरफ से भी आ गया है कि कोई भी यमन का टॉप लीडर उसमें हताहत नहीं हुआ, बल्कि इतना बड़ा फेल्योर ये इजराइल का रहा है। और यमन जैदी शिया हैं, जो मूर्ख जाहिल सुन्नी हैं, ये ना समझ लें, वो लोग जैदी शिया हैं, बड़े महान लोग हैं हमारी तरह। शिया ब्राह्मण इत्तेहाद रहा है, याद रखना। हम लोग छोड़ेंगे नहीं किसी को, पूरी दुनिया में जो भी जुल्म करने वाले हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब आप देखो कि जो इजराइल कार्ड्स ने जो कल कहा कि हम बिब्लिकल प्लेग यमन पे ले आएंगे, और वो मैंने उसके बारे में भी बात की थी। तुम लोग को उसकी भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हजरत मूसा के समय का वो एक फाइनल डिवाइन रेवलेशन माना जाता है। अब उसको इजराइल दूसरी तरह से देख रहा है। उधर हमास और तमाम जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं, वो देखिए पूरा आधुनिकता की तरफ बढ़ रही हैं। ये मूर्खता उसको छोड़ रही हैं कि वो बाइबल को कोट करो, इसको कोट करो। कुरान के अंदर जो साइंस है उसको उन्होंने पकड़ लिया है, बस बहुत है, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। और जो कुरान को समझता है वो गीता को समझता है, मैं इस बात को मानता हूँ। 1857 का नारा था, हिंदू मुसलमान अलग अलग पूजा पद्धति हो सकती, लेकिन दीन एक है, दीन एक है हमारा। ये हम आरएसएस की तरह नहीं बोलते कि जो हैं ये सब हिंदू ही हैं और सब। अरे यार, हिंदू मुस्लिम क्या करना, दीन जब एक है हमारा तो खत्म हो गई बात। जो भी इस देश में रह रहा है, दीन एक है, ये कहो ना साफ साफ। ये मोहन भगवत नहीं कहता है, इस बात को नहीं कहेंगे। वो कहेंगे जो सब यहाँ हैं वो हिंदू हैं, कन्वर्ट हुए, ये हुए। अरे यार छोड़ो ना वो सब बातों को। बात यह है कि जो भी है वो दीन एक है हमारा, हम हिंदुस्तानी हैं, और हम लोग जो हैं दीन एक है, हम एक, दुश्मन एक है। दुश्मन है साम्राज्यवाद। ये स्थिति है, साम्राज्यवादियों ने यहाँ से 45 ट्रिलियन डॉलर पैसा लूटा। आज भी स्थिति ये है, भारत की जो कुल जमा पूंजी है, जो घरेलू संपत्ति उसको कह लीजिए, उसमें वित्तीय पूंजी भी है, वो 19 ट्रिलियन डॉलर्स है, 19 लाख डॉलर, और 35,000 लोग उसका 50 से 60% उसको कंट्रोल करते हैं। और ये वही 35,000 हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ गद्दारी की थी 1857। तो हमारी उनके खिलाफ भी लड़ाई है। हम जिए या मरें, हम तो देखिए यह सिनवार की लाइन के हैं। हमें
बीमारी से नहीं मरना। ये आसमान ने भी कहा था, हमें डायबिटीज़ से नहीं मरना, हमें कोविड से नहीं मरना, हमें लड़ते हुए मरना है। वही बात है। तो जो हमारे साथ आए वो बताए, नहीं तो जीते रहो जैसे जी रहे हो। अच्छा, अभी देखिए जो वेनेजुएला, जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वेनेजुएला पे जो अटैक अमेरिका प्लान कर रहा है, कासिम सुलेमानी की बहुत बड़ी भूमिका रही है वेनेजुएला में और ईरान का एक अलायंस सीमेंट करने में। और कासिम सुलेमानी ने शुरू से लेके शावेज के समय से कासिम सुलेमानी इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम वेनेजुएला को एक मजबूत, लैटिन अमेरिका में एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वहाँ बन गया है, उस पर भी कोई खुशी नहीं किसी ने जाहिर नहीं की। वेनेजुएला, क्यूबा, निकारागुआ, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बन गया है। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में पिछले जो करीब 65 रेजिस्टेंस एक्शन हुए और वेस्ट बैंक और जेरूसलम को मिला के बड़े ज़बरदस्त हुए। मैं उसके बारे में डिटेल बताता रहा हूँ, वीडियोस भी मैंने दिखाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अब आप देखो यहाँ पर कि जो एक फ्रीडम फ्लोटिला एक और निकल रही है बार्सिलोना से, और ये जो है नेक्स्ट संडे निकलेगी। और नेक्स्ट संडे ये टूनिसिया से भी निकलने की बात है, बार्सिलोना से भी निकलने की बात है साइमल्टेनियसली। उसके बाद देखो हाइफा। अब हाइफा जो है, यहाँ पर जो फिलिस्तीनी, जो अरब इजरायलीज हैं, जो इजराइल के सिटीजन हैं, उन्होंने जो विरोध करना शुरू किया है, इसको लेके भारी एक टर्बुलेंस हो रही है। उसके बाद आज हमास ने एक सुन्नी कोलैबोरेटर को गोली मार दी। ये कहाँ पर? शुजैया में हुआ है। एग्जीक्यूटेड अ सुन्नी कोलैबोरेटर जो कि इजराइल के साथ गद्दारी कर रहा था, जो ज़्यादातर सुन्नी करते हैं, तो वो वहाँ हुआ है। उसके बाद श्वेका सबब जो है नॉर्थ तुलकरेम का, वहाँ भी काफ़ी जम के संघर्ष हुआ है। जेरूसलम के अल-तूर में संघर्ष हुआ है। और फिर देखिए जो आज ह्यूमैनिटेरियन जो पूरी सिचुएशन रही है, उसमें करीब 5 गाज़ा के सिविलियंस शहीद हुए हैं भुखमरी से। और उसके अलावा जो लेबनान में जो खियाम एरिया है, वहाँ पर जिस तरह से जनता संघर्ष कर रही है, और लेबनान में अकेले शिया लड़ रहे हैं। सुन्नी तो तुम्हारा गद्दार है, वो जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है नवाब सल्लाम, उसको जाके कोई कुछ कर क्यों नहीं देते हो तुम लोग, अगर इतनी हिम्मत है। और बदतर हुरों गए जाने क्या क्या करने को तैयार थे। बाबरी मस्जिद शहीद हो गई तो पागल हो गए थे, और वहाँ पर पूरा अलक्सा ख़त्म हो रही, उस पर कुछ नहीं, उस पर बस खुश कि वो तो और हम ऐसे लोग बहस करने आ जाते हैं। कोई हमारे थे जिन्होंने वो हमसे कहा कि वो जो शिया करते हैं वो शिर्क करते हैं। अरे वो शिर्क करते हैं, शिर्क फिर करते हैं शिया, और शिया पॉलीथीस्ट। तुम लोग बहुत बड़े वो हो ना, क्या तुम लोगों ने उखाड़ लिया? जीने का तो आधा नहीं। बाटला हाउस चले जाओ, जामिया मिलिया पूरा एरिया सुन्नियों से भरा है, पढ़े लिखे सुन्नियों से। क्या क्या करते हैं सब? दहलियां हैं, तनखैया हैं सब। जो शियाओं से नफरत करता है वो हिंदुओं से नफरत करता है। कभी हिंदू मुस्लिम एकता यहां नहीं हो सकती। यहां शिया ब्राह्मण इत्तेहाद होगा हिंदुस्तान में, सीधी बात है। अब यहां पर देखो कि, और मेरा ये वाले वीडियो रिपोर्ट होगा, मुझे फिर बैन किया जाएगा। कोई बात नहीं, हम तो सर पे कह रहे यार, हमें चाहिए ही नहीं यूट्यूब। इतना टाइम वेस्ट होता है इसमें। इतनी देर में तो हम कुछ ऐसी फोर्स क्रिएट कर लेते जो जाके सीधे वहाँ पर हम जाके ईरान और वेस्ट बैंक और गाज़ा में कुछ हम वो करते। बड़ा टाइम वेस्ट तुम लोगों ने कराया सच में यार, मन ही नहीं है। छोड़ो, खत्म करो।